नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एडवांस एकेडमी पे। तो आज की वीडियो में हम धारा तथा नाव संबंधी टॉपिक को सॉल्व करेंगे और एक ही वीडियो में इस पूरे टॉपिक को देखते हैं कैसे इसमें क्वेश्चन होते हैं, क्या इनका सॉल्यूशन है। आइए शुरू करते हैं। धारा तथा नाव। मैंने माना ये कोई नदी है और जो एक निश्चित दिशा की ओर चलती है और इस नदी में जो धारा का वेग है W मतलब धारा का वेग, मान लीजिए आपको दे रखा है 2 और एक कोई हमारे पास बोट है, शांत जल में इसकी स्पीड है 8। धारा का वेग W मतलब धारा का वेग और B मतलब शांत जल में नाव की चाल। तो ये दे रखी 8। अब होता क्या है, अगर मैं इस नाव को इस धारा में तैरा दूँ, मान लो मैंने ये नाव ले ली और यहाँ पर तैरा दी। अगर ये नाव धारा जहाँ बह रही है उसी दिशा में जा रही है तो हम चेक करते इसकी स्पीड कितनी होगी। देखिए ये नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकती है शांत जल में, लेकिन जब आपने इसे नदी में छोड़ा तो नदी शांत नहीं है, नदी भी बह रही है 2 की चाल से या 2 के वेग से, और नाव 8 के वेग से तैर सकती है। और जब आपने इसको यहाँ छोड़ा, नदी भी उसी दिशा में जा रही है, नाव भी उसी दिशा में जा रही है, तो रिजल्ट क्या हुआ, जो नाव की चाल निकल के आई 8 + 2 यानी 10। तो जब ये धारा की दिशा में जाने लगी, धारा की दिशा में, तो जो इसकी चाल निकल के आई वो इसकी खुद की चाल और प्लस धारा का वेग भी जुड़ गया, तो ये आ गई 10। तो यहाँ से हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता चला, धारा की दिशा में चाल जिसको हम बोलेंगे DSS। DSS मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड। इसका फॉर्मूला होता है बोट प्लस वाटर, जैसे हमने अभी करा था। अब हमने क्या करा, दूसरे केस में इसी नाव को धारा के विपरीत दिशा में छोड़ दिया, धारा के विरुद्ध चाल या धारा की विपरीत दिशा में आपको चाल निकालनी है, जिसको हम बोलेंगे USS यानी अप स्ट्रीम स्पीड। अब देखते हैं क्या होगा। अब ये नाव धारा के अपोजिट जा रही है, धारा इधर बहती है, नाव इधर जाती है। तो हमें पता है नाव तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तैर सकती है, लेकिन धारा इधर को जोर लगा रही है, नाव इधर को जा रही है, धारा इधर को जोर लगा रही है। तो रिजल्ट क्या हुआ, जो धारा नाव, देखो नाव इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है, तो रिजल्ट ये हुआ कि जो हमारी जो इन दोनों के जो मिक्सर से चाल निकल के आई वो निकल के आई 6। नाव 8 इधर को जा रही है, धारा 2 इधर को जोर लगा रही है, दोनों के जोर से क्या हो गया, हमारी चाल निकल के आ गई 6। तो ये चाल होगी USS। तो अगर मैं इसे फॉर्मूले में लिखना चाहूँ तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा बोट माइनस वाटर। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक और फॉर्मूला और क्या होता है, कई बार हमें सवाल ऐसे बोलेगा कि कोई नाव या नाविक इस बिंदु से यहाँ तक तैरते हुए जाता है और फिर वापस इसी बिंदु पे आ जाता है, ये दूरी बताएंगे, दूरी। तो दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होगा DSS इंटू में USS अपॉन में DSS प्लस USS और इंटू में टोटल टाइम। ठीक है जी, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसमें क्या क्या होगा, अगर आपको दिया है शांत जल में नाविक या नाव की चाल, जिसको हम B से दर्शाएंगे यानी B, तो इसका फॉर्मूला होगा DSS प्लस USS अपॉन में 2। यानी अगर आपको DSS और USS दिया है तो आप इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो आपकी बोट की चाल आ जाएगी। और अगर हमसे पूछता है धारा का वेग बताओ, जिसे आप W से दर्शाएंगे, तो ये होगा DSS माइनस USS अपॉन में 2। यानी अगर W पूछा है
तो DSS और USS को घटा के आधा कर दोगे तो आपका आ जाएगा धारा का वेग। तो अब इस चैप्टर पे आधारित जो क्वेश्चन है इनको करना शुरू करते हैं और इस चैप्टर को समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है धारा की दिशा में और धारा के विपरीत तैराक की चाल दे रखी 13 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले धारा की दिशा में यानी DSS, ये तो दिया हुआ है 13, और धारा के विपरीत यानी USS, ये हमें दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे बोल रहा है धारा का वेग बताओ। अभी हमने जाना था DSS माइनस USS अपॉन में 2। अगर आपको DSS और USS दी है और धारा निकालनी है तो इन दोनों को घटा के आधा कर देना। आप इन्हें घटाओगे आ जाएगा 3 और उसका आधा कर दोगे आ जाएगा 1.5। तो धारा का वेग है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यदि एक तैराक धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है तो शांत जल में उसका यानी उस तैराक का उसका वेग हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखा है धारा की दिशा में यानी DSS जाएगा तो 6 और धारा के विरुद्ध USS जाएगा तो कितना दिया हुआ है 2। आपसे बोल रहा है बोट बताओ। तो हमने क्या बोला था DSS और USS दिया हो तो जोड़ के आधा बोट की चाल घटा के आधा धारा का वेग, हमें बोट की चाल निकालनी, जोड़ दो 8 और 8 का आधा होता है 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 3, यहां लिखा है यदि अंशुल को धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, 15 किलोमीटर यानी दूरी है, धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाता है, प्रत्येक दिशा में लगते हैं 3 घंटे, तो धारा का वेग। जब ये धारा के विरुद्ध गया, दूरी है 15 किलोमीटर, और जब ये धारा की दिशा में गया दूरी है 21 किलोमीटर और टाइम लग रहा है 3 घंटे। देखो इस S का मतलब है स्पीड, और स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस तो ये टाइम कितने लग रहा है 3 घंटे, यहाँ पर भी क्या लग रहा है 3 घंटे। तो जब आप इसे सॉल्व कर दोगे तो USS आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, DSS आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने हमसे बोला है धारा का वेग बताएंगे W, तो इन दोनों को घटा के आधा कर दो। इसमें से घटाया 2 और 2 का आधा होता है 1, तो हमारा आंसर आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एक तैराक धारा के विरुद्ध 750 मीटर की दूरी 675 सेकंड में तय करता है तथा 7.5 मिनट में वापस आता है शांत जल में, उसकी चाल। धारा के जब विरुद्ध गया तो दूरी है 750 मीटर और समय लिया है 675 सेकंड। ये जो चाल आएगी मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हमें तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो किसी भी चाल को जो मीटर प्रति सेकंड हो किलोमीटर प्रति घंटे बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो 25 तिया 75, 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 5 तिया 15 दूनी 30। तो ये चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है USS। अब जब ये DSS गया तो दूरी तो 750 मीटर ही थी, लेकिन अब जो इसने समय लिया है 7.5 मिनट में, तो 7 मिनट के हो जाएंगे, 60 से गुणा कर दो, 7 6 42, 420 सेकंड, और आधे मिनट का होता है 30 सेकंड, यानी टोटल मिला के 450 सेकंड का समय लिया है उसने। ये है मीटर प्रति सेकंड, हमें बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 1 0 से 1 0 गया, 15 पंजे 75, 15 तिया 45, इससे ये कट गया और ये 6, तो हमारी ये चाल निकल के आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको DSS भी पता है, USS भी पता है, बोट वाटर जो मर्जी पूछ ले आप निकाल दोगे। तो इसमें बोला है शांत जल में उसकी यानी बोट की चाल, तो इन्हें जोड़ के आधा कर देना है। 6 और 4 10 और 10 का आधा होता है 5,
और यही हमसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 में क्या लिखा है। एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 6 मिनट में और धारा के विपरीत 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाती है धारा का वेग। जब ये धारा की दिशा में गई DSS 1 किलोमीटर 6 मिनट में, अब ये तो किलोमीटर है, यहाँ में घंटे में समय चाहिए, ये मिनट में, तो मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग कर देंगे और ये 60 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये आपकी आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब ये धारा के विरुद्ध जाता है तो 1 किलोमीटर 10 मिनट में, तो हमें क्या करना है 60 से भाग करना है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1 गुणा में 60/10। तो यहाँ पर चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें DSS पता है, ये हमें USS पता है। अब आपसे जो मर्जी पूछ ले, बोट पूछ ले, वाटर पूछ ले, हमसे बोल रहा है वाटर यानी धारा का वेग, तो घटा के आधा कर देते, आपने घटाया 4 और 4 का आधा होता है 2 और यही हमसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, एक नाव धारा के विरुद्ध 7 किलोमीटर जाने में 42 मिनट लेती है। धारा का वेग है 3, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? धारा के विरुद्ध यानी USS 7 किलोमीटर 42 मिनट, 60 से भाग कर दिया, 60 कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ, 7 छिक 42, कितना बच गया 10, USS आ गया 10। और आपको इस क्वेश्चन में धारा का वेग भी लिखा हुआ है जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे बोल रहा है शांत जल में नाव की चाल बताएंगे। अच्छा, USS का फॉर्मूला क्या होता है? बोट माइनस वाटर। USS आया 10, बोट आपको पता नहीं है, लेकिन वाटर कितना दिया हुआ है 3, ये माइनस का 3 जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बोट कितनी आ गई 13, बोट मतलब शांत जल में नाविक की चाल 13। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। शांत जल में नाव की गति है 15 और धारा का वेग है 3, धारा की दिशा में 12 मिनट में तय की गई दूरी। शांत जल में नाव यानी बोट की तो चाल दे रखी है 15 और धारा का वेग लिखा हुआ है 3। अब हमें दूरी बतानी है। दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम, लेकिन स्पीड कौन सी चाहिए? इसने बोला है धारा की दिशा में जाना है, तो स्पीड भी तो फिर धारा की दिशा वाली होगी। हमें DSS निकालनी है और DSS का फॉर्मूला क्या होता है? बोट प्लस में वाटर, यानी 15 और 3 18। तो अब आपको दूरी निकालनी है DSS से 18 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम आपको दे रखा है 12 मिनट। मिनट को घंटे में आप ऐसे बना लोगे तो 6 से जाएगा 10 बार, 6 से जाएगा 2 बार, 18 दूनी 36, यानी 3.6 किलोमीटर इतनी दूरी तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्थिर जल में नाव का वेग है 7, धारा का है 1.5। अब धारा के विरुद्ध 7.7 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा? स्थिर जल में यानी बोट आपको दिया है 7, धारा का वेग W है 1.5। अब आपको जाना कहाँ है? यहाँ धारा के विरुद्ध जाना है, यानी USS निकालनी है। USS होता है बोट माइनस वाटर। बोट है 7, ये है 1.5, जब आप इसे घटा दोगे तो 5.5 आ जाएगा USS। आपसे टाइम पूछा है और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, लेकिन इस क्वेश्चन में स्पीड कौन सी आएगी? USS, क्योंकि वो आपसे बोल रहा है धारा के विरुद्ध जाना है। तो दूरी कितनी तय करनी है? 7.7 किलोमीटर और USS कितनी निकल के आई? 5.5। इससे तो ये कट गया, 11 सत्ते 77 और 11 पंजे इतना, तो 5 एकम 5, 2/5 घंटे। लेकिन हमें क्वेश्चन कह रहा है परफेक्ट बताओ, तो ये तो हो गया आपका 1 घंटा और 2/5 घंटे को मिनट में बदलने के लिए
60 से भाग कर दोगे, 5 से जाएगा ये 12 बार, 12 दूनी 24, यानी आपका जो राइट आंसर आया 1 घंटा 24 मिनट का समय लेगा, और यही हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, स्थिर जल में नाव का वेग है 10, स्थिर जल यानी बोट तो आपको दिया हुआ है 10, और धारा का भी वेग दिया हुआ है आपको 6। तो कह रहा है धारा की दिशा में जाना है। अब आपको धारा की दिशा में जाना है तो DSS निकालना है, बोट और ये जुड़ के DSS आ जाएगा 16। आपसे बोल रहा है कितना समय लेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, लेकिन यहाँ कौन सी स्पीड आएगी, DSS, क्योंकि वो कह रहा है धारा की दिशा में जाना है। तो डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, DSS है 16, 16 पंजे 80, तो आपका समय निकल के आया 5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 10वां, देखिए क्या लिखा है। ये कहता है एक तैराक शांत जल में 9 सही 1/3 किलोमीटर की चाल से तैर सकता है। शांत जल यानी बोर्ड दिया है 9 सही 1/3, इसे आप बोल सकते हो 3 27 और 1 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल ने कहा है यदि एक ही दूरी धारा के विरुद्ध जाने में और धारा की दिशा में आने में 3 गुना समय लेता है। धारा की दिशा और धारा के विपरीत, ये धारा के विपरीत लिख दिया, धारा की दिशा में लिख दिया, आप आगे पीछे लिख सकते हो। 3 गुना समय लेता है। 3 गुना समय का लेता है, यहाँ 3 गुना लेता है। अगर ये 3 है तो ये 1 है। ये हो गया इनकी टाइम की रेशियो। अगर आपको टाइम की रेशियो दी हुई है, स्पीड इनकी रिवर्स हो जाएगी, यानी ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो हमें अब समझ में आ गया USS अगर 1 है, 1 यूनिट क्योंकि रेशियो में है ना, तो DSS हो जाएगी 3 यूनिट। अगर मैं इसी के आधार पे, यूनिट के आधार पे बोट और वाटर निकालूं रेशियो में, तो क्या आएगा। बोट क्या होती है, DSS और USS को जोड़ के आधा कर देंगे, 4 का आधा 2। वाटर होता है, इन्हें घटा के आधा कर देंगे। तो ये जो मेरे पास रेशियो निकल के आई, ये बोट और धारा का वेग, इसकी रेशियो आ गई। सवाल ने हमें कह रखा है जो नाव की चाल है वो है 28/3, और आप नाव की चाल कितनी है, 2 से आप भाग कर दोगे, तो ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ, और इससे काटा तो 14, तो 14/3 आया 1 यूनिट की वैल्यू। अगर इसकी गुणा में यहाँ कर दूँ धारा में, तो ये आ जाएगा धारा का वेग। 14/3 की 1 में करेंगे तो 14/3 ही रहेगा। इसे बोलेंगे हम 3 चौक 12, 2/3 घंटे। तो हमसे पूछा गया था धारा का वेग बताएंगे, तो आपका आंसर है 4 सही 2/3। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा है नदी में एक स्थान P से दूसरे स्थान Q तक जाने और फिर P तक वापस आने में टोटल टाइम 4 घंटे लेती है। धारा का वेग है 2 और नाव शांत जल में इसका वेग दिया है 4, दूरी बताओ। तो आपको टाइम दिया हुआ है 4 घंटे, धारा यानी W दे रखी है 2, शांत जल में नाविक दे रखा है आपको कितना, 4। हमें दूरी पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो मुझे DSS चाहिए, DSS हो जाएगा 6, फिर मुझे USS चाहिए, USS हो जाएगा 2। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला हमने जाना था DSS इंटू USS अपॉन में DSS प्लस USS इंटू में टोटल टाइम, जितना उसने टाइम लिया है। DSS है 6, USS है 2, इनको जोड़ा 8, और समय हमें कितना दिया हुआ है 4 घंटे। 4 दूनी 8, बच गया 6, तो 6 किलोमीटर वो दूरी आ गई, और यही हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, एक नाव धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे लेती है। यही नाव धारा के विरुद्ध 30 किलोमीटर और धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 7 घंटे 24 मिनट का समय लेती है। धारा का वेग बताएंगे। तो सबसे पहले हमें कह रहा है धारा के विरुद्ध यानी USS।
फिर कह रहा है धारा की दिशा में DSS, और फिर हमें टाइम भी लिखा हुआ है। तो दो कंडीशन दी है। पहली कंडीशन में दूरी है 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, धारा की दिशा में है 30 किलोमीटर, और जो टोटल टाइम लिया है वो है 7 घंटे। इसे मैंने माना इक्वेशन 1 है ये। फिर मुझे दूसरी कंडीशन दी है कि यही नाव धारा के विरुद्ध 30 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी, और अब समय लेगी 7 घंटे 24 मिनट, ऐसा मैंने माना, और यह है इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपको दूरी दी है डिस्टेंस, ये दूरी दी है डिस्टेंस, और ये हमें दिया है टाइम। मुझे ये और यहाँ DSS और USS में मिला के टोटल 7 घंटे निकालने। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्या करना है, आपको 2 इक्वेशन दी होगी, हम सबसे पहले वाली इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 7 से थोड़ी ऐसी बड़ी संख्या लो जो 7 से थोड़ी सी बड़ी हो, और इस 30 को पूरा भाग कर देंगे। तो देखो 7 के बाद 8 नहीं कर रही, 9, 10 कर रही है, तो मैंने ले लिया 10, और जब आप इसको भाग करोगे तो यहाँ निकल के आ जाएगा 3। तो ये जो निकल के आया ये टाइम है, और ये नीचे क्या आ गई स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है टाइम, यानी अगर मैंने यहाँ स्पीड 10 रखी तो टाइम आ गया 3। ये तो खाली DSS का टाइम है, टोटल टाइम लगा है 7 घंटे। जब 3 घंटे यहाँ लग गया तो यहाँ पर कितने घंटे लगा होगा, 4, और 4 को पूरा करने के लिए मुझे नीचे कितना लिखना पड़ेगा, 6। तो ये भी स्पीड हो गया, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये टाइम आ गया। तो 4 घंटे 3 घंटे हो गया 7 घंटे। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, USS स्पीड यानी है 6। USS कितनी आई, 6, और DSS की वैल्यू ये रही, DSS कितनी निकल के आ गई, 10। मेरे से बोला है धारा का वेग बताएंगे, इन दोनों को घटा के आधा कर दो, 10 में से 6 जाएगा 4, और 4 का आधा होता है 2, तो धारा का वेग है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये इस क्वेश्चन में बोलता कि नाव की चाल बताएंगे तो जोड़ के आधा कर देते, 10 और 6 16, और 16 का आधा होता है 8, लेकिन आपसे यही पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13, यहां लिखा है एक नाव धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 32 किलोमीटर की दूरी तय करती है और धारा की दिशा में 6 घंटे में 49.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। शांत जल में नाव का वेग बताना है। तो जब ये धारा के विरुद्ध गई USS, दूरी तो है 32, टाइम लिया 5 घंटे में, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही नाव जब धारा की दिशा में गई DSS, दूरी है 49.2 और समय लिया है इसने 6 घंटे, तो 6 अठे 48 और 12 6 दूनी 12। तो ये क्या निकल के आ गया USS और ये आ गया DSS। आपसे बोला है शांत जल में नाव यानी बोट, तो आप जानते हो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते, आप जोड़ दो, 4 और 2 6 समझो, 8 और 6 14, और इसका आधा कर दो तो इसका आधा हो जाएगा 7 और इसका आधा हो जाएगा 3। तो शांत जल में जो नाव या नाविक की चाल पूछी गई थी वो आया 7.3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है किसी तैराक की शांत जल में चाल है 5 और धारा के विरुद्ध यानी USS आपको दिया है 3.5, तो धारा की दिशा में चाल बतानी है। शांत जल में यानी बोट तो है 5 और धारा के विरुद्ध USS आपको दिया हुआ है 3.5, और हम ये बात जानते हैं कि USS जो होता है बोट माइनस वाटर होता है। ये तो है 3.5 और बोट है 5। अगर मुझे वाटर निकालना हो तो जब ये वाटर माइनस इधर चला जाएगा प्लस और ये इधर माइनस हो जाएगा, तो वाटर कितना आया मेरे पास 1.5 आ गया। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है धारा की दिशा में चाल बताएंगे DSS, और DSS होती है बोट प्लस वाटर। बोट कितना है हमारे पास 5, ये तो हमें दिया ही हुआ है, और धारा का वेग आपने निकाल दिया 1.5, तो इनको जोड़ दो तो 6.5 आ गया धारा की दिशा में चाल।
क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है किसी तैराकी धारा की दिशा में जो चाल है वो है 11 और धारा का वेग है 1.5, तो धारा के विरुद्ध चाल बतानी। अब यहाँ धारा की दिशा में यानी DSS तो दिया हुआ है 11 और धारा का वेग यानी W दे रखा है 1.5। तो देखिए हम ये बात जानते हैं DSS होता है बोट प्लस वाटर। DSS दिया है 11, बोट हमें पता नहीं, लेकिन ये तो पता है 1.5। जब ये 1.5 यहाँ चला जाएगा तो 11 में से 1.5 घट जाएगा, तो बोट की चाल निकल के आ गई 9.5। मगर हमसे क्या पूछा है कि धारा की विपरीत दिशा में बताओ चाल, यानी USS पूछा है। USS होता है बोट माइनस वाटर। बोट तो है 9.5 और धारा का वेग यानी वाटर दे रखा है आपको इतना। जब आपने सॉल्व कर दिया तो क्या निकल के आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है एक जल में, शांत जल में एक नाव का वेग तो है 9, यानी बोट आपको 9 दिया हुआ है, और धारा का वेग यानी W भी दिया हुआ है आपको 1.5। दूरी भी दी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है यानी 105 किलोमीटर की दूरी। तो आपसे पूछ रहा है टाइम बताएंगे। हम दूरी के फॉर्मूले में हमें पता है एक तो हमें ज़रूरत पड़ेगी DSS की और एक ज़रूरत पड़ेगी USS की। DSS हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो यानी 10.5, USS हो जाएगा, इनको घटा दो यानी 7.5। अब हम ये बात जानते हैं दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है DSS इंटू USS अपॉन में DSS प्लस USS इंटू में टोटल टाइम। अच्छा, दूरी आपको दे रखी है 105, DSS हो गया 10.5, USS कितना था 7.5, इनको जोड़ा 18 और यहाँ पर हमें टाइम निकालना है। 1 पॉइंट 2 हटाया, 2 जीरो लगा दी, 105 से 105 कट गया, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3 से जाएगा 6 बार, 6 चौक 24 इधर आ जाएगा, तो 24 और यहाँ क्या बचा टाइम। तो आपसे टाइम पूछा था कितना आएगा, तो टाइम आया हमारे पास 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 17, एक नदी में धारा का वेग दिया आपको 1 किलोमीटर प्रति घंटा। मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर वापस उसी प्रारंभिक बिंदु पे आती है और 12 घंटे का समय लेती है, यानी दूरी दे रखी है 35 और टाइम दे रखा है 12। आपसे बोल रहा है मोटर बोट की शांत जल में चाल बताएंगे, यानी W धारा का वेग तो है 1 और आपको दूरी डिस्टेंस दी है 35 किलोमीटर, टाइम आपको लिखा है 12 घंटे और आपसे पूछ रहा है बोट बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के सवालों में आपको ये दोनों चीज़ तो दी होगी, दूरी भी दी होगी और समय भी दिया होगा। अब इनमें से कोई एक चीज़ दी होगी, दूसरी पूछी होगी। जैसे यहाँ धारा दी है तो नाव पूछ ली, या नाव दी है तो आपसे धारा पूछेगा। इनको हम करेंगे ऑप्शन की मदद से। तो हम देखते हैं इसके क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन है 6, 7, 8 और 8.5। हमसे पूछ रहा है बोट बताओ। मैंने मान लिया मेरी बोट 8 है। अगर मैं बोट को 8 मान लूँ तो मुझे दूरी निकालनी है। दूरी होती है DSS, यानी DSS कितना आ गया 9 इंटू USS घटाया तो आ गया 7 अपॉन में इनको जोड़ दिया 16 और समय कितना दिया है 12। तो इसको सॉल्व करके अगर मेरे पास 35 आता है दूरी, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12। अब देखो ये 4 तो कट नहीं रहा, यानी जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो पॉइंट में आएगा, जबकि आना चाहिए 35। ये तो हमारा आंसर नहीं है। मैंने माना ये मेरा आंसर है, बोट है 7, तो DSS हो जाएगा 7 और 1 6 8, USS हो जाएगा 6, इनको जोड़ा 14, समय लिखा हुआ है 12 घंटे। इसको भी अगर मैं सॉल्व कर दूं 7 नहीं कट रहा, पॉइंट में आएगा, इसीलिए ये मेरा आंसर नहीं है। मैंने माना बोट है 6, तो DSS हो जाएगा 6 और 1 7,
यूएसएस हो जाएगा 6 में से गया 5, यहाँ लिख दिया 12, समय दिया है 12। सॉल्व करके अगर मैंने इसको बोट माना तो मेरी दूरी कितनी निकल के आई 35, और सवाल में भी दूरी लिखा हुआ है 35। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 में लिखा है एक तैराकी शांत जल में चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग है एक नियत स्थान से जाकर प्रारंभिक बिंदु पे आने पर 1 घंटा लेता है, दूरी बताओ। तो हमें शांत जल में यानी बोट तो दे रखी है 5, धारा का वेग है 1 और टाइम आपको दिया हुआ है 1 घंटा। दूरी के लिए मुझे चाहिए डीएसएस, और डीएसएस होती है बोट और इनको जोड़ दो, बोट वाटर यानी 6। यूएसएस होती है, इसमें से 1 हटा दिया 4। अब मुझे दूरी निकालनी। अभी हमने दूरी का फॉर्मूला क्या देखा था, डीएसएस गुणा यूएसएस अपॉन में डीएसएस और यूएसएस को जोड़ दो, और टाइम आपको कितना लिखा हुआ है 1 घंटा। तो 6 चौक 24, 24 को 10 से भाग करेंगे तो 2.4 किलोमीटर। यही हमसे पूछा गया है कि दूरी बताएंगे। एक नाव स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर की दूरी, आपको दूरी दे रखी है 6 किलोमीटर, और उसी बिंदु तक जाने और वापस आने में टाइम लेती है 2 घंटे। टाइम है 2 घंटे। धारा का वेग है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल पूछी। अभी हमने थोड़ी देर पहले 17वां क्वेश्चन करा था और मैंने कहा था ये दोनों चीजें तो हमें दी होगी, या तो ये देके ये पूछेगा या ये देके ये। तो यहाँ पर ये दिया और ये पूछ रहा है, तो इसे भी हम किसकी मदद से करेंगे, ऑप्शन की मदद से। ऑप्शन है मेरे पास 8, 7.5, 6.8 और 6। अब मुझे चेक करना है, तो ध्यान से देखना, आपको दूरी लिखी हुई 6। अगर मैं इस पॉइंट को मानूंगा, ये मेरा है बोर्ड, तो मेरा यूएसएस भी पॉइंट में आएगा, डीएसएस भी पॉइंट में आएगा, तो मेरी संभावना है कि मेरा आंसर भी पॉइंट में आ सकता है, जबकि यहाँ दूरी तो 6 है। तो हम इसे फिलहाल अभी चेक नहीं करते, पहले हम इनको चेक करेंगे। अगर इनसे बात नहीं बनेगी तब इनको चेक करेंगे। मैंने माना बोर्ड 8 है। अगर मैं बोर्ड 8 मानता हूँ और मुझे दूरी निकालनी है, तो डीएसएस हो जाएगा 8 और 4 12, यूएसएस हो जाएगा 8 में से 4 जाएगा 4, यहाँ मुझे इनको जोड़ना है 16, और समय मुझे कितना दिया हुआ है 2 घंटे। 4 दूनी 8, दूनी 16 और 2 से भाग करा तो कितना आ गया 6 किलोमीटर। दूरी आई 6 किलोमीटर, और क्वेश्चन ने भी बोला है दूरी 6 किलोमीटर। इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन रख के वैल्यू आ रही है, तो मेरी बोट है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 20 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर सकता है। शांत जल यानी बोट तो है 5, नदी का बहाव है 1 यानी W है आपका 1, एक निश्चित बिंदु तक जा रहा है और वापस आने में टाइम लेता है 75 मिनट का। आपसे बोल रहा है दूरी बताएंगे, तो दूरी निकालने के लिए पहले तो मुझे डीएसएस निकालना है, इनको जोड़ा 6, फिर मुझे यूएसएस भी निकालना है, 5 में से 1 जाएगा 4। मेरे से पूछ रहा है दूरी बताओ, तो दूरी का फॉर्मूला होता है डीएसएस गुणा यूएसएस अपॉन में डीएसएस प्लस यूएसएस यानी 10, और समय है 75 मिनट। क्योंकि ये जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटे में है सब, तो ये समय भी मुझे घंटे में निकालना है। तो मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग कर देंगे। 15 पंजे 75 और 15 चौक 60, 4 से गया 4, 5 से जाएगा ये 2 बार और 2 से जाएगा ये 3 बार। तो दूरी निकल के आई 3 किलोमीटर, और यही हमसे पूछा गया था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नाव तथा धारा संबंधित जो चैप्टर है इसके डाउट लगभग आपके ख़त्म हो चुके होंगे। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।